देखिए परमेश्वर ने इतना काम किए हैं, इनका घर खुटौना है और ये अपना जीवन को कैसे जीते थे और परमेश्वर ने कितना इन पर भलाई किया, परमेश्वर ने इनके साथ कितना आशीष दिया। अभी आप सुनेंगे इनके गवाही से। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे आपका भी जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना बदलने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जिंदा खुदावन यीशु मसीह की, जल से आने वाले यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम आप सबके आगे अपना गवाही दे रहे हैं और आप सब भी प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन इसी तरह बिताइए ताकि आपके ऊपर भी इससे भी बड़ा बड़ा काम हो। आइए हम अपना जीवन किस तरह जीते थे वह हम आपको गवाही के अर्थ में बता रहे हैं और किस तरह अभी जी रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरा नाम है पुलिंदर राम मसीही। मेरा घर पड़ता है खुटौना बटदिया। जो मैं आप सबके आगे खड़ा हूँ, यह एक पापी व्यक्ति है जो कि मैं अपना जीवन जो बिताते थे बहुत नशाखोरी और दारू जुएबाजी में, यहाँ तक कि मैं यह परमेश्वर की जान भी नहीं पाते थे और ना मुझे कोई भी शुभ समाचार मिले। और जब कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे तो मेरे अंदर से खुंदक आते थे। मेरे भाई और बहनों, एक दिन की बात है जब मेरा पत्नी था, वो बड़ी बीमारी के अंदर वो जकड़े हुए थे। इतना बड़ा बीमारी उसके अंदर था कि मैं भी नहीं जानते थे। हमेशा मेरे पत्नी बीमार में ही जीवन बिताते थे और मैं भी दवाई इलाज करा करके मैं थक गए थे। यहाँ तक कि कमाता और पत्नी के अंदर लगाते थे, कभी 40,000, कभी 20,000, कभी 15,000। यहाँ तक हम कर्ज उठा करके और कमाई भी लगा करके अपनी पत्नी को इलाज कराते थे। बहुत जगह में गए थे पत्नी को लेकर के। जहाँ कोई व्यक्ति कह देते थे अच्छा डॉक्टर बेगूसराय में है तो बेगूसराय, हसनपुर में है हसनपुर में जाते थे। लेकिन दवाई से भी मेरा पत्नी ठीक नहीं होता था। जब कोई कहते थे कोई भगत के पास, कोई गुनी के पास या कोई बाबा के पास चलो, फलाने जगह है, यहाँ तक कि जोगिया हरपुर में भी गए थे और भी जगह बहुत सारे भगत था, वहाँ पर भी गए थे। लेकिन मेरे पत्नी को कोई सुनवाई नहीं लिया। जब अंत के समय आ गए थे तो हम भी थक गए थे। एक दिन की बात है, हमारे शुभ समाचार पहुँचे थे कटगम्मा से, विपिन भैया ने पहुँचाया था, लेकिन हमने उसका बात का गौर नहीं किए थे। हम कहे ये ऐसे ही बोल रहा है, आप जाइए, आप हमको अपना जाति धर्म बदलने के लिए आते हैं, लेकिन हम नहीं कुछ कर पाए। लेकिन हम इतना दारू पीते थे, अगर दिन में 500-600 कमाते थे तो 200-300 का हम रोज दारू पी जाते थे। तो हम दारू पी कर अपना जिंदगी बिताते थे टेंशन से। एक तो पत्नी बीमार था, वह टेंशन में, दूसरा नंबर पैसा नहीं रुकते थे, वो भी टेंशन। हमने सोचा मेरा जिंदगी ऐसा ही निकल जाएंगे, पता नहीं मेरे पत्नी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फिर मेरा चाची था, वह मसीह में जुड़ा हुआ था, परमेश्वर को जानते थे। उसने बाहर बोला आप चलिए बेलोन कलेसिया में, वहाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं उसका भी बात को ग्रहण नहीं किए थे। एक दिन की बात है, जब मैं बेगूसराय गए थे डॉक्टर के पास,
तो वहाँ हमने 25,000 की दवाई और सब कुछ बेड खर्चा उर्चा ले करके 3-4 दिन के बाद जब लौटे तो हेमंतपुर में हमारा एफा लगता है और दीदी रहती थी। हमने उसको कॉल किए थे, फूफा हम बेगूसराय से आ रहे हैं, 7 बज गया है, हमको रहने के लिए आप अपने जगह दीजिए, रात भर रुकेंगे फिर सुबह जाएंगे। फूफा ने बोला ठीक है आओ मेरे पास। वहाँ हम गए थे, दोनों पति पत्नी अच्छा तरह भोजन खिलाए थे। उसका सुबह हो करके वह दोनों पति पत्नी मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया था और उसने कहा तुम आज से प्रभु को ग्रहण कर लो और प्रभु के नाम पर चलो, यह दवाई बीरो जो तुम्हारा है लास्ट है, इसके बाद तुम्हारी दवाई को जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत पड़ेगा। फिर मैं वहाँ से आया हूँ घर पे और मेरा चाची ने बोला बेलोन चलो। फिर मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ बेलोन भवन में। अगिनदेव भैया से हमको संपर्क हुआ था, वह हमारा पास्टर जी बना था और हमने उनसे प्रार्थना करवाए थे और उन्होंने कहा भैया अपना जीवन बदलना चाहते हो तो बपतिस्मा ले लो और प्रभु के अपना पिता मान लो, ग्रहण कर लो, आप नीचे ही ठीक हो जाओगे। 2 महीना हमने देखा, 2 महीना में सचमुच में मेरा पत्नी सही होने लगा। उसका बाद शैतान उसके ऊपर आने लगा, हम ये देवी हूँ, ये देवता हूँ, हम नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर मैंने भैया को बुलाया, भैया वहाँ जाके प्रार्थना किया, भैया बोला बपतिस्मा ले लो सब बात ठीक हो जाएगा। फिर हमने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिए हुए हमको 2 साल हो गया है, लेकिन 2 साल से ना मेरे पत्नी के अंदर कोई शैतान आया ना वो बीमारी आया। मेरे पत्नी के अंदर धड़कन की बीमारी था तो मिर्गी आता था तो आकाशी आता था, ये सब बीमारी था, वो कमज़ोर आता था, जहाँ देखते थे वहाँ गिर के वो पड़ा रहता था। हम उसको लैट्रिन मैदान सब हम अपने हाथ से गोद में उठा के करवाते थे। लेकिन अब परमेश्वर को जान गए हैं, प्रभु यीशु मसीह को वचन को जान गए हैं, प्रभु पर हमें विश्वास है, प्रभु पर ढाल मान रखे हैं, हमें ना कोई डॉक्टर की जरूरी पड़ता है ना दही सवांग है, कुछ दवाई को जरूरी पड़ता है। 100, 200, 500, 1000 की बोर विटामिन ले लेते हैं, हमारे पत्नी उसी में ठीक रहता है। हमें विश्वास हुआ प्रभु पर, हमारा पत्नी का वह धनकन की बीमारी, वह आकाशी आना, वह जो देवी और देवता आता था वो सब बंद हो गया है और अभी हम अपना जीवन परमेश्वर में खेलते हैं, कूदते हैं। यहाँ तक समझिए जो हम अपना पैसा दारू शराब में जुआ में इधर उधर बातें विचार में गमाते थे, वही पैसा अब हमको बचता है तो हम अच्छा काम करते हैं। यहाँ तक पहले हम दिहाड़ी करने के लिए जाते थे, अब देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ काम ठिका ले करके अभी हमारे पास 3 गो साइड है, एक प्लास्टर का, एक चुनाई का, एक और शुरू होने वाला है। परमेश्वर की इच्छा से उसी साल के अंदर से हम कुछ सेटरिंग वगैरह भी ले लिए हैं। 1-2 लाख का सेटरिंग हमारे पास है, 1-2 लाख का बैग भी मेरे पास है, जो कि मेरे पास साइकिल भी नहीं था। अभी देखिए परमेश्वर की इच्छा से 5-6 मजदूर और 2-3 लेबर मिस्त्री को हम खटाते हैं और चलाते हैं और परमेश्वर की इच्छा से हमारा जीवन अच्छा है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ पर विश्वास रखो और अंत तक विश्वास रखो, मैं तुम्हें जरूर ऊपर उठाऊंगा। आइए एक छोटा सा वचन है, उनके अनुसार से हम आपको समझा देते हैं। यह परमेश्वर का एक वचन है, लूका रचित सुसमाचार 13 के 6 में लिखा हुआ है। फिर उसने